नमस्कार विद्यार्थियों, नव भारती शिक्षक प्रशिक्षण संस्थान में आपका स्वागत है। बीएड प्रथम वर्ष के छात्र जो अभी नए आए हैं और जो आगे आने वाले शिक्षाविद बनने जा रहे हैं, उनका नव भारती शिक्षण संस्थान में स्वागत है। और मैं आज आपको बीएड द्वितीय जो प्रश्न पत्र है आपका बीएड के फर्स्ट ईयर में जो आपका सेकंड पेपर है, द्वितीय प्रश्न पत्र है या जो सेकंड बुक है आपकी, उसकी तैयारी करवाने जा रही हूँ। और इसका जो बुक है उस बुक का नाम है समकालीन भारत एवं शिक्षा। समकालीन भारत एवं शिक्षा ये आपकी बुक है और इसकी मैं आपको तैयारी करवाने जा रही हूँ। जो भी शिक्षण संस्थान से जुड़े हुए हैं वो सभी विद्यार्थी इनको देखें, समझें और अपनी कॉपी में नोट डाउन करें। देखिए, सबसे पहले हम देखते हैं शिक्षा। इसमें पहला टॉपिक ही है शिक्षा। शिक्षा क्या होती है? शिक्षा क्या है? तो देखिए विद्यार्थियों, शिक्षा की अगर हम बात करें तो शिक्षा, जैसा कि हमारी भगवत गीता में भी लिखा हुआ है, सा विद्या विमुक्ते। भगवत गीता की अगर हम बात करें तो गीता में लिखा हुआ है सा विद्या विमुक्ते, जो सभी बंधनों से मुक्त कर दे, वही क्या है? शिक्षा है। ये हमारी कौन कहती है? ये हमारी भगवत गीता कहती है। और इसी के साथ अगर हम शिक्षा की बात करें तो प्राचीनतम शिक्षा की बात करें तो शिक्षा शब्द जो है वो लैटिन भाषा से आया है। कहाँ से आया है? लैटिन भाषा के एक शब्द से आया है जिसका नाम है एजुकेटम। किससे बना है? एजुकेटम से बना है। और एजुकेटम जो कि लैटिन भाषा, और लैटिन भाषा किससे निकली है? ग्रीक भाषा से निकली है। तो लैटिन भाषा के एजुकेटम शब्द से जो है वो शिक्षा शब्द की उत्पत्ति हुई है। अब आता है कि जो आपका एजुकेटम है वो दो शब्द से मिलकर के बना है, ई प्लस ड्यूको। किससे मिलकर के बना है? ई प्लस ड्यूको, दो शब्दों से मिलकर के ये बना है। यहाँ आपका जो ई है इसका मतलब है भीतर, ई का मतलब है भीतर, और ड्यूको का मतलब है बाहर निकालना। क्या है? बाहर निकालना। तो आपने देखा कि शिक्षा शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के एजुकेटम शब्द से हुई है, जिसका अर्थ होता है भीतर जो आपके अंदर है उसको बाहर निकालना। मनुष्य के अंदर जो भी अंतर्निहित शक्तियां हैं उनको बाहर निकालना ही शिक्षा कहता है। ये इससे हमें पता चलता है। इसके अलावा लैटिन भाषा के दो शब्द और हैं जो कि शिक्षा से संबंधित शब्द है। उसमें एक आता है एजुकेयर और एक आता है आपका एजुशियर। एजुकेयर और एजुशेयर। एजुकेयर का मतलब यहाँ पर है पालन पोषण करना, पालन पोषण करना। और आपका जो एजुशियर है वो एजुशियर का अर्थ है प्रेरणा व प्रदर्शन प्रदान करना, प्रेरणा व प्रदर्शन प्रदान करना, प्रेरणा व प्रदर्शन प्रदान करना। तो आपने देखा तीन शब्द संबंधित है एजुकेशन को लेकर के, एजुकेटम, एजुकेयर और एजुशियर। एजुकेटम ई और ड्यूको दो शब्दों से मिलकर के बना है। ई का मतलब है भीतर, ड्यूको का मतलब है बाहर निकालना। मतलब ये है कि शिक्षा एक जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है, जो बच्चे के जन्म से लेकर के मृत्यु तक चलने वाली एक प्रक्रिया है। अब बात करते हैं शिक्षा, जो हमारे जन्मजात गुण हैं
उनको बाहर निकालने का कार्य जो है वो शिक्षा करती है। शिक्षा की हम 3 अवधारणाओं के बारे में यहाँ चर्चा कर सकते हैं। तो अब जो है अवधारणा, क्या है? अवधारणा। शिक्षा की जो है 4 अवधारणाएं हैं बच्चों। पहली है आपकी शाब्दिक अवधारणा। कौन सी है? शाब्दिक अवधारणा। दूसरी है आपकी संकुचित अवधारणा। जो शिक्षा के बारे में अवधारणाएं हैं, अवधारणा। तीसरी है आपकी व्यापक अवधारणा और चौथी है आपकी वास्तविक अवधारणा। इन 4 अवधारणाओं के आधार पर हम शिक्षा के अर्थ को भली भांति समझ सकते हैं। तो क्या देखा आपने कि 4 अवधारणाएं हैं। इसमें शाब्दिक अवधारणा ये कहती है कि बालक के जन्मजात गुणों को, विद्यार्थी या बालक के जन्मजात गुणों को बाहर निकालना, जन्मजात गुणों को बाहर निकालना ही शिक्षा है। शिक्षा जो है एजुकेटम से मिलकर के बनी है, जिसमें ई और ड्यू को मतलब भीतर की जो शक्तियां है उसको बाहर निकालना, व्यक्ति को प्रेरणा व प्रदर्शन प्रदान करना और बालक का सर्वांगीण विकास करना ही शिक्षा है। ये हमें शाब्दिक अवधारणा के माध्यम से पता चलता है कि बालक में जो भी अंतर्निहित शक्तियां हैं, उन अंतर्निहित शक्तियों को उजागर करना ही क्या है? शिक्षा है। जैसे कि रविंद्रनाथ टैगोर ने भी कहा है कि मनुष्य के अंदर अंतर्निहित शक्तियों को बाहर निकालना ही शिक्षा है। ये रविंद्रनाथ टैगोर ने कहा। ठीक है विद्यार्थियों, अब बात ये आती है संकुचित अवधारणा। संकुचित अवधारणा क्या कहती है? पढ़ना लिखना और गणितीय योग्यता, गणितीय योग्यता ही शिक्षा है। मतलब यहाँ पर है कि जो संकुचित शिक्षा जो है वो ये कहती है, औपचारिक शिक्षा पर जोर देती है। किस पर जोर देती है? औपचारिक शिक्षा पर जोर देती है कि एक निश्चित वातावरण में रह करके बच्चे को जो चीज सिखाई जाती है, जिसके आधार पर वो पढ़ना सीख जाए, लिखना सीख जाए और गणितीय योग्यता में अगर विद्यार्थी दक्ष हो जाए, उसे ही हम क्या कहते हैं? उसे ही हम शिक्षा कहते हैं। ये शिक्षा की अवधारणा है संकुचित अवधारणा। कौन सी अवधारणा है विद्यार्थियों? संकुचित अवधारणा है। ये संकुचित अवधारणा ये कहती है कि बालक को भाषा और कानून के अनुसार शिक्षा प्राप्त हो। भाषा और कानून के आधार पर अगर शिक्षा प्राप्त हो रही है तो वही क्या है? असलियत में शिक्षा कहलाती है। ठीक है विद्यार्थियों, अब आती है आपकी व्यापक अवधारणा। व्यापक अवधारणा ये कहती है, क्या कहती है? इसकी सबसे सुंदर परिभाषा दी लॉज ने। लॉज ने कहा कि व्यक्ति कहीं पर कुछ भी सीख सकता है। व्यक्ति कहीं पर कुछ भी सीख सकता है, कुछ भी सीख सकता है। व्यक्ति जन्म से लेकर के मृत्यु तक जो भी अनुभव करता है वही क्या है? वही शिक्षा है। जैसा कि आपने पता है, जॉन डीवी ने, जो कि प्रयोजनवादी रहे हैं, उन्होंने भी यही कहा है कि मनुष्य जो है, मनुष्य जीवन पर्यंत जो सीखता है वही शिक्षा है। मनुष्य जीवन पर्यंत जो वास्तविक अनुभव प्राप्त करता है वही शिक्षा है। तो व्यापक अवधारणा हमें ये बताती है कि मनुष्य जन्म से लेकर मृत्यु तक वास्तविक जीवन में जो भी अनुभव करता है, जो भी सीखता है, वही क्या है? शिक्षा है। तो ये आपकी व्यापक अवधारणा अनौपचारिक शिक्षा पर जोर देती है। उसके बाद आता है विद्यार्थियों वास्तविक अवधारणा। वास्तविक अवधारणा ये कहती है शिक्षा के माध्यम से मनुष्य आदर्शों, मूल्यों, रुचियों, अभिवृत्तियों
इन सब का विकास करता है, अपने अंदर कौशलों का विकास करता है, अपने अंदर रुचियों का विकास करना है, अपने अंदर जो है क्षमताओं का विकास करना है। ये सब शिक्षा के माध्यम से ही संभव है। तो यहाँ पर देखिए, संकुचित अवधारणा शिक्षा को एक साधन मानती है। शिक्षा को क्या मानती है? साधन मानती है, जबकि व्यापक और वास्तविक अवधारणा मानती है कि ये हमारे जीवन भर चलने वाली एक प्रक्रिया है, न कि साधन है। क्यों? हम आजीवन जीवन के अनुभव प्राप्त कर लेते हैं। जीवन के हर पल मनुष्य कुछ न कुछ सीखता है, उसे ही हम क्या कहते हैं? शिक्षा कहते हैं। तो हमने देखा शिक्षा का अर्थ और शिक्षा से संबंधित विभिन्न प्रकार की अवधारणाओं के बारे में पढ़ा, और जो बीएड प्रथम वर्ष के जो नए विद्यार्थी आए हैं, उनकी क्लासें जो ऑनलाइन क्लासेस ली जा रही हैं, उनकी प्रत्येक जो आपकी बुक है, उस बुक से रिलेटेड जितने भी टॉपिक्स हैं, वो सब इस YouTube चैनल नव भारती स्टडी सर्कल चैनल पर आएंगे। आप सभी इन्हीं वीडियोस को देखें, सुने, समझें, और धीरे धीरे जब तक कोविड-19 की वजह से आपकी ऑफलाइन क्लासेस चालू नहीं हो जाती, तब तक आप इन क्लासों को लेते रहिए, ताकि आप बीएड प्रथम वर्ष में प्रवेश ले चुके हैं और आपकी पढ़ाई में किसी भी तरीके की कोई बाधा उत्पन्न ना हो। तो आपने देखा कि शिक्षा का शाब्दिक अवधारणा ये कहती है कि बालक के अंदर जो भी जन्मजात गुण हैं, उन जन्मजात या गुणों को बाहर निकालना ही शिक्षा है। ये शाब्दिक अवधारणा कहती है। संकुचित अवधारणा कहती है भाषा और कानून के आधार पर बालक को शिक्षा प्रदान करना। ये संकुचित अवधारणा कहती है। व्यापक अवधारणा कहती है कि कोयल की आवाज हो, चाहे किसी भी मनुष्य के मुंह से निकले हुए कोई वाक्य हो, या कहीं पर भी इंसान चल रहा हो, हर जगह विद्यार्थी क्या प्राप्त कर सकता है? कुछ सीख सकता है। इसे ही हम क्या कहते हैं? शिक्षा कहते हैं। तो शिक्षा जन्म से लेकर मृत्यु तक चलने वाली एक प्रक्रिया है। ये कहती है आपकी व्यापक अवधारणा, और वास्तविक अवधारणा ये कहती है कि जीवन के आदर्शों, रुचियों, अभिवृत्तियों, क्षमताओं, इन सब का विकास होना ही शिक्षा है। ये कहती है वास्तविक अवधारणा। तो आज आपने शिक्षा का अर्थ और शिक्षा की अवधारणाओं के बारे में चर्चा की। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको शिक्षा से संबंधित जितनी भी परिभाषाएं हैं, जैसे महात्मा गांधी, रविंद्रनाथ टैगोर की जो इम्पोर्टेंट फ्रोबेल, इन सब की जो परिभाषाएं हैं, उन सब के बारे में डिस्कस करेंगे। आपको एक चीज और पता होना चाहिए कि आज हम बात कर रहे हैं समकालीन भारत एवं शिक्षा की। तो समकालीन भारत में जो है शिक्षा के 3 केंद्र बिंदु बन चुके हैं विद्यार्थियों। जॉन डीवी ने जो बात कही वो आज सिद्ध होती दिख रही है। जॉन डीवी ने शिक्षा के 3 प्रमुख केंद्र बताए। एक होता है शिक्षक, दूसरा होता है शिक्षार्थी, और तीसरा होता है विद्यार्थियों पाठ्यक्रम। क्या होता है? पाठ्यक्रम। ये जॉन डीवी ने शिक्षा के 3 प्रमुख केंद्र बताए, जो समकालीन भारतीय शिक्षा का एक केंद्र बिंदु माना जाता है। इसके अलावा पहले जो है एडम्स ने शिक्षा के 2 केंद्र बिंदु बताए थे, शिक्षक और शिक्षार्थी। इन सब की डिटेल्स हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ने वाले हैं। जॉन डीवी जो कि शिक्षा प्रमुख शिक्षाविद माने जाते हैं, प्रयोजनवादी माने जाते हैं, जिनका शिक्षा में महत्वपूर्ण रोल है, जिन्होंने शिक्षा की बहुत ही अच्छी डेफिनेशन दी, उन सब के बारे में डिस्कस करने वाले हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो इसके लिए बने रहिए लगातार नव भारती स्टडी सर्कल चैनल में। और इस शिक्षा के अर्थ को जो मैंने समझाया है, ये न केवल बीएड प्रथम वर्ष, आगामी दिनों में जो होने वाले कंपटीशन एग्जाम्स हैं, उन सब में भी इम्पोर्टेंट है विद्यार्थियों। तो बीएड प्रथम वर्ष के सभी छात्राओं को इस संस्थान में प्रवेश के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं, और आप हमारे वीडियो पर लगातार बने रहिए विद्यार्थियों। धन्यवाद।